हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस देने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम में जाने से पहले जो प्रेशर फील होता है या ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो टेंशन आती है उसको हैंडल कैसे करें। ठीक है, मतलब सॉल्व करना, आना नहीं आना ये एक तरफ, लेकिन जो प्रेशर जो मेंटली पहले बनता है इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली चीज़, आपको जो ये प्रेशर लग रहा है, पहले बात ये नॉर्मल है। अपने आप को इसे अलग मत करो कि मेरे को ही लग रहा होगा, नहीं, सबको लग रहा है, कहीं ना कहीं लगता है वो एक मोमेंट निकल जाए, ठीक है, लेकिन तब तक दिल में धक धक होते रहता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उनको ध्यान से सुनना, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली चीज़ें आप ही के पास है जो आपको थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपने जो भी प्रैक्टिस की है, जो भी आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, जितने प्रैक्टिस किए, यकीन मानो आपने बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस की है। ठीक है, क्योंकि ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप टाइप्स के लिए प्रैक्टिस करते हो कि किस में से क्या आ जाए। ठीक है, तो अपने आप पे पहले भरोसा रखो। आपने जो भी सोर्सेस 10 सोर्सेस जो इस्तेमाल किए, डेफिनेटली पेपर उसी में से आएगा। एक दो चीज़ें तो मैं फ्रैंकली मुंह पे बोल देता हूँ कि हाँ, एक आध दूसरी चीज़ें थोड़ी सी बाउंसर जा सकती है, क्योंकि देखो 150 के लिए कोई भी जाता नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये नॉर्मल है अगर आपको एक आधा पजल ना आए, एक आधा कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, सिर्फ ये मैटर करता है कि कौन से कैटेगरी का है। अगर डिफ़िकल्टी है वो चीज़, तो जाहिर सी बात है वो स्किप ही करोगे आप। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ईजी थिंग्स फर्स्ट। देखो, तीनों सेक्शंस में जो जो ईजी एरियाज़ होते हैं, जैसे रीजनिंग में पजल और इनपुट के अलावा, इनपुट आउटपुट के अलावा जो कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह, रैंकिंग वगैरह, ये आपको जल्दी वाइंड अप करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ आप हमेशा पूछो अपने आप से, आप बोलते हो प्रेशर है प्रेशर है, कभी ये बोलते हो कोडिंग डिकोडिंग का प्रेशर है? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर वो तो ईजी है, करेक्ट, लेकिन पजल पजल आपके लिए मैटर करता है क्योंकि अलग कैटेगरी का है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको पजल सारे नहीं करने हैं, इतना टाइम नहीं होता है। अगर कोई पजल करने बैठ गया पाँचों के पाँचों, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन छूटेगा। इसीलिए सिस्टम होता है ना कि इजी वाले क्वेश्चन आप पहले वाइंड अप करो, जिसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है वो बाद में उठाओ। ठीक है, प्रेशर की बात करें तो देखो, एक आधा पजल नहीं आए तो पैनिक बटन मत दबाना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5 पजल आए तो डेफिनेटली 3 होने ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप स्किप करोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, वो कौन से टाइप का पजल है ये आपके माइंड में रन होते रहेगा, क्योंकि बाद में आपको पजल की ओर आना है। तो आप रिलैक्स रहना, डेफिनेटली आपने पढ़ा है उसी में से कुछ होंगे पजल्स। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ सब नहीं होगा पजल, आई अंडरस्टैंड, बट ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, सिर्फ आप ही के साथ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं पजल्स की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूँ। लीनियर आप उठा सकते हो, सर्कुलर उठा सकते हो, लेकिन सर्कुलर प्लस ब्लड रिलेशन अगर आया, सर्कुलर प्लस ब्लड रिलेशन अगर आया तो पहले हाथ मत लगाना। मे बी शायद वो स्किप करने वाला पजल बन सकता है, क्योंकि दो दो चीज़ें आप एक साथ सॉल्व मत करो। देन शेड्यूलिंग वगैरह ट्राई कर सकते हो, वीक और मंथ। और बॉक्स पजल है वो भी शुरुआत में हाथ मत लगाना, एक ही वेरिएबल होगा तो भी हाथ मत लगाना, क्योंकि उनकी पहली एडजस्टमेंट ही ऐसी होती है कि ए और डी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। अब ए और डी कहाँ, यहाँ कि वहाँ, वो नहीं पता, तो हर एक में 3-3 4-4 पॉसिबिलिटी, तो ये 7-8 पॉसिबिलिटी वाला गेम मेरे हिसाब से आप प्रायोरिटी मत देना पजल्स को। ठीक है, तो अपने आप को बैक करो। और एक चीज़ याद रखना, आप जो भी करोगे, रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ मैं, एक्यूरेसी के लिए ही करोगे, ये आप अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि इन दोनों में आपने अगर 100% एक्यूरेसी निकाल दी, बहुत चांसेस है कि आप सेफली निकल जाओगे, इंग्लिश में सेफ खेल के भी। इवेंचुअली गेम देखो, प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग जाओगे तो ये मिस्टेक आपकी है। तो मेक श्योर रीजनिंग और मैथ्स में कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि हम लोग यार सॉल्व करते हैं कुछ मेहनत से, एक पेपर पे रफ वर्क करके सॉल्व करते, फिर उसका आंसर हम लोग 5 में से चेक करते हैं। तो इन दोनों में आप एरर फ्री रहो डेफिनेटली। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि प्रेशर कितना भी बात कर ले, प्रेशर आएगा ही, लेकिन ये चीज़ें अपने आप पे पूछो, अपनी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने कहा ना, कोडिंग डिकोडिंग के लिए नहीं डरते आप लोग, ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए, नॉर्मल प्रॉब्लम 2-3 मार्क्स उसके लिए नहीं डरते, क्योंकि वो उसकी लेवल आप समझते हो।
सिमिलरली बाकी के क्वेश्चंस की लेवल में आपको ये समझना है कि सारों के लिए हमें जाना नहीं है, ये पहले क्लियर करो। अगर आप 150 सोचोगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप प्रेशर में आओगे। कीप वन सेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। वही बात रही मैथ्स की। मैथ्स में अगर मैं 4 DI पकड़ के चलूँ मिनिमम, ठीक है, अराउंड 20 मार्क्स, तो एक आध दूसरे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपको स्किप करने पड़े या बहुत लेंदी हो, ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। देखो हर कोई बंदा मैंने देखा है वो सिर्फ ये बात करता है, ये करो वो करो ये करो, ऐसा नहीं होता यार। कभी कभी स्किप करने की नौबत आती है, जिसकी वजह से, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया कि आपका प्रेशर बढ़ेगा। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि वो DI का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स आपको कलेक्ट करने होते हैं और एक वैल्यू डिटरमाइन करना होता है, और उसमें से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो मैं दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दूँ। एक ही चीज़ पूरे पेपर में याद रखना, आपको डिसीजंस क्विकली और स्मार्टली लेना है। क्विकली मतलब पजल देखने के बाद वो पता लगना चाहिए आपके रडार में है या नहीं है, ये क्विकली वाला डिसीजन। दूसरा स्मार्टली मतलब क्विकली आपको वो देखना है चीज़ों का कि क्या एडजस्टमेंट से मैं पजल की गुत्थी सॉल्व कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें संभाल ली तो पूरा पेपर आपका 90% तो इसी स्किल की वजह से जाएगा। देखो सॉल्व करना इसके बारे में मैं हज़ार बार बात नहीं कर सकता, क्योंकि देखो क्या होता है, जो भी ये बात करते सॉल्व करना, लेकिन उनको वो लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, बच्चों के पास टाइमर है, उसके अंदर ही जो भी करना है। तो मैं ये नहीं बोल सकता 40 में 50 करो, ये करो वो करो, नहीं। इंग्लिश में मैंने बहुत बार कहा है RC को लास्ट ही रखो, क्योंकि वो पढ़ने के लिए टाइम होना चाहिए, पढ़ने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरे को इसका आंसर ये लग रहा है। तो ये हर में नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अपने की एरियाज़ पे ही खेलना, ठीक है। बाकी मैंने कल भी कहा था अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे बात मत करना किसी से, ठीक है, बिकॉज अभी आपका तुरंत ही एग्ज़ाम आएगा। इसके अलावा जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, इसकी वजह से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हुई है, आपने अच्छे डिफ़िकल्ट साइड से भी किया हुआ है, और कुछ अपने पजल्स की प्रैक्टिस अलग से की है, अच्छी बात है। उसके परफॉर्मेंस को आप एनालिसिस करो परफॉर्मेंस के एनालिसिस करो। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये मत देखना 50 में से मैंने इतने के इतने आए, नहीं, वो तो दिख रहा है, लेकिन ये देखो सारे पजल्स में से कौन सा पजल है जो आपका हर टाइम करेक्ट आ रहा है, कौन सा रॉन्ग गया। ये देखने के लिए आपको 10-15 मिनट लगेंगे, और लास्ट दिन है तो आपको कुछ अभी नया नहीं पढ़ना है, तो ये चीज़ों को देखो, ये आपके की एरियाज़ है। एट द सेम टाइम कौन सा ऐसा पजल है जो आप हर बार स्किप कर रहे हो। अभी हर बार स्किप करने को 2 वजह होते हैं, या तो आपको आता नहीं है या फिर टाइम नहीं मिला, यानी टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये चीज़ों पे आप थोड़ा सा सिनेरियो देख लेना कि क्या चल रहा है। देखो प्रेशर हमेशा है, लेकिन परफॉर्मेंस में वही करना होता है। घर पे मॉक देते वक्त बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो गेम कभी भी याद रखना अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो। अगर आप चीज़ें सही कर रहे हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में देख के एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रेशर नहीं आएगा। जो आप घर में बैठ के अपने PC पे जो सॉल्व कर रहे हो, वो कहीं बड़े से कॉर्पोरेट ऑफिस में AC रूम में जाके आपको वो एग्ज़ाम देनी है। तो आप लोग इन चीज़ों को दिमाग में मत लाना, मेरा होगा मेरा नहीं होगा। वो जो 2 घंटा है ना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ रहो। मैंने कहा है 40 मिनट के हिसाब से चलो, 1 सेक्शन एट अ टाइम। की एरियाज जो है मैथ्स में, जैसे मैंने बताया, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जैसे पहले ग्रामर वाइंड अप करो। मैंने तो ये भी कहा है पैरा जंबल्ड को भी थोड़ा सा बाद में देखना, क्योंकि उसमें बहुत सोचना पड़ता है, और सोचने के बाद 1 मिनट के बाद डिसीजन ले नहीं हो रहा है तो 1 मिनट भी वेस्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, ये बारीकी सी चीज़ें होती है। स्टूडेंट्स से अगर आप इतना बात कर देना जबकि सर ये नहीं, ये पहले देखा वो पहले देखा, नहीं, आप पहले एरियाज़ बना के रखो, उन्हीं एरियाज़ में खेलोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अपने आप पे भरोसा रखो, अगर मैं कर सकता हूँ आप पे तो डेफिनेटली आपको आप पे होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक लाइन दोहराता हूँ, इट्स नॉर्मल, एक आधा DI के 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 क्वेश्चन नहीं आए, नहीं, और खुदा ना खास्ता पेपर आपको लग रहा है कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ रहा है, अगर मान लो मॉडरेट तो होगा ही, डेफिनेट है, अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जा रहा है या एक आधा सेक्शन, तो एक चीज़ याद रखना, प्रेशर बढ़ेगा, पैनिक बटन मत दबाना, लेकिन स्ट्रेंथ पे खेलो। इवन दो कम भी होते खुदा ना खास्ता किसी सेक्शन में, तो उसका प्रेशर अगले में मत डालना। वो डिस्कशन आप 2 घंटे बाहर के कर सकते हो, क्योंकि पता चला अगर उस सेक्शन की कट ऑफ उतर गई है तो आप खाली पीले टेंशन में वक्त ज़ाया मत करो।
ठीक है, क्योंकि अगर आप सच में आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो जाहिर सी बात है वो बाकियों को भी सेक्शन टफ जाएगा। ठीक है, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार भी हमने ऐसे चीज़ें देखी हुई है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ शांति के साथ गेम खेलो, डेफिनेटली इट विल इनेबल यू और अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।